पता नहीं कब शुरू हुआ। शायद जब पहली बार किसी के पास कुछ ऐसा देखा जो मेरे पास नहीं था। कोई खिलौना या कोई जूता, या फिर बस वो जो दूसरों की आंखों में चमक रहा था। मैंने नहीं मांगा था जिंदगी से बहुत कुछ। शुरुआत में तो जो मिला उसी में खुश रहना सीखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे अंदर कुछ और पनपने लगा। वो एक अजीब सी बेचैनी जो दूसरों की उपलब्धियों से ज्यादा मेरी खुद की कमी महसूस कराती थी। और वहीं से, शायद वहीं से, लालच ने अपनी पहली सांस ली। लालच एकदम शोर नहीं मचाता। वो चुपचाप आता है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो बहुत दिनों बाद मिलने आया हो। वो तर्क देता है, समझाता है कि बस यही पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है, तुम डिजर्व करते हो इससे ज्यादा। तुम्हारे आसपास के लोग भी तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम क्यों पीछे रहो। और जब तक समझ पाता, मैंने उस लालच को अपने भीतर जगह दे दी थी। असल में लालच हमेशा किसी कमी की शक्ल में आता है। कभी पैसों की, कभी पहचान की, कभी प्यार की, और कभी बस इस डर की कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। वो सिखाता है कि जितना है वो काफी नहीं है, और जितना चाहिए उसकी कोई सीमा नहीं। मैंने भी शुरू में यही सोचा था कि अगर थोड़ा और मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार जब थोड़ा और मिला तो वो थोड़ा और बड़ा बन गया। मैंने देखा है, लालच किसी को भी सीधे नहीं गिराता। वो पहले थोड़ा झुकाता है, फिर धीरे धीरे टूटने की ओर ले जाता है। मैंने खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पकड़ा है, सोचते हुए कि वो कहां पहुंचे, मैं कहां रह गया। फिर सवाल आता है, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? और जवाब आता है, कर तो रहा हूं, लेकिन शायद किसी और तरीके से, थोड़ा और तेज, थोड़ा और चालाकी से किया होता तो। यही शायद, यही थोड़ा और, यही लालच का सबसे सूक्ष्म चेहरा है। एक दिन बैठा था, अकेला। सब कुछ था जो कभी चाहिए था, फिर भी शांति नहीं थी। सोचा, क्या चाहिए अब? मन बोला, थोड़ा और, बस थोड़ा और मैं डर गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा और कहां जाकर रुकेगा। मैंने कई बार खुद को जस्टिफाई किया है कि ये लालच नहीं है, ये एम्बिशन है। लेकिन सच ये है कि एम्बिशन में संतुलन होता है, लालच में सिर्फ प्यास। एम्बिशन कहता है और बेहतर बनो, लालच कहता है किसी भी कीमत पर आगे निकलो। और फर्क तब समझ आता है जब हम अपनी ही इंसानियत के कुछ टुकड़े गिरा चुके होते हैं बिना जाने। कभी कभी किसी को देखकर लगता है, कितनी आसानी से पा लिया उसने, मुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ी। और वहीं से लालच हमें इंसान नहीं रहने देता, प्रतियोगी बना देता है। फिर हम इंसानों को इंसान नहीं, सिर्फ रेस में भागते नाम मानने लगते हैं। उनके पीछे रह जाना अब बस पीछे रह जाना नहीं होता, बल्कि हार मान लेना बन जाता है। मैंने महसूस किया है, लालच रिश्तों में भी जगह बना लेता है। जब हम प्यार में भी कुछ रिटर्न ढूंढने लगते हैं, क्या उसने मुझे उतना ही दिया जितना मैंने उसे? जब हम दोस्ती में भी हिसाब जोड़ने लगते हैं, मैंने कब कब उसके लिए किया, उसने मेरे लिए क्या किया? जब हम अपनेपन में भी फायदे की गंध सूंघने लगते हैं, ये रिश्ता आगे चलकर कितना काम आएगा, तब समझ आता है लालच सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा होता, ये सोच से जुड़ा होता है। मैंने कई बार देखा है कि लालच हमें उस इंसान से दूर कर देता है जिसे हम आईने में देखते थे, क्योंकि धीरे धीरे हम वो नहीं रहते जो कभी थे। हम वो बनने लगते हैं जो हमें होना पड़ता है ताकि हम उस थोड़ा और को पकड़ सकें। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं चुप था, क्योंकि जवाब था, पता नहीं, बस कुछ और। वहीं मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, क्योंकि जब इंसान को खुद नहीं पता कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचता, बस थक जाता है। मैंने लालच को छोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो कोई सामान नहीं था जो फेंक दूं। वो तो सोच बन चुका था, आदत बन चुकी थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैं सच में ये चाहता हूं, या बस इसलिए चाहता हूं क्योंकि किसी और के पास है? क्या मैं कुछ खो रहा हूं, या बस डर रहा हूं पीछे छूटने से? क्या मेरी असली जरूरत यही है, या मेरी असली जरूरत है शांति? शांति शायद वही है जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, पर सबसे कम मांगता हूं, क्योंकि शांति दिखती नहीं, शांति कंपेयर नहीं होती, शांति पोस्ट नहीं की जा सकती। एल लालच बोलता है,
तू रुक मत, क्योंकि रुक गया तो हार जाएगा। पर अब मैं कहता हूं, अगर नहीं रुका तो। लालच के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ कंपैरिजन आता है, बेचैनी आती है, जलन भी और गिल्ट भी। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ इसीलिए दुखी हूं क्योंकि किसी और को खुश देखा, और तब समझ आता है कि मेरे दुख का कारण मेरी कमी नहीं, किसी और की भरपूरियां हैं। ये सोच, ये सबसे ज्यादा थका देने वाली सोच है। मैंने खुद को सवालों में घिरा पाया है। अगर सब कुछ मिल भी गया तो क्या मैं वही रहूंगा जो आज हूं, या फिर क्या उस सब कुछ को पाने के चक्कर में मैं खुद को ही गवा बैठूंगा। कभी कभी मैं उन दिनों को याद करता हूं जब बहुत कम था, लेकिन दिल ज्यादा शांत था। खाली जेबें थीं, पर मन में हल्कापन था। आज बहुत कुछ है, पर हर चीज की देखभाल करनी पड़ती है। हर रिश्ते में कुछ छिपाना पड़ता है, हर मुस्कुराहट में थोड़ा थक जाना पड़ता है। लालच अकेले पैसे से नहीं जुड़ा। कभी पहचान की भूख होती है कि लोग मुझे याद रखें, मेरी बातों को दोहराएं, मेरा नाम चर्चा में आए। कभी वैलिडेशन की लालसा होती है कि कोई कहे, तू सबसे आगे है, तू सबसे अच्छा है। और धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढने लगते हैं। एक दिन मैं बैठा था, सामने एक बच्चा खेल रहा था। ना कोई चिंता, ना कोई कंपैरिजन, बस जो सामने है उसी में पूरा मन। और मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी कभी ऐसा था? उत्तर आया, हां, पर तब तेरे पास दुनिया की नजरें नहीं थीं। बचपन में जो मिल गया वो बहुत लगता था, अब जो मिल जाता है वो कुछ भी नहीं लगता। शायद इसलिए कि अब तुलना इतनी बड़ी हो चुकी है कि किसी भी चीज में संतोष टिकता नहीं। लालच हमें सिखाता है कि हर चीज एक सीढ़ी है जिससे और ऊपर चढ़ा जा सकता है, और हम भूल जाते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ बैठने के लिए होती हैं, न कि आगे कूदने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कुछ पा चुके हैं, नाम, पैसा, पहचान, सब कुछ, पर फिर भी हर सुबह बेचैनी लेकर उठते हैं। हर रात थक कर नहीं, खालीपन में डूब कर सोते हैं। और ये मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि खुद को समझा रहा हूं कि लालच की कोई मंजिल नहीं होती। हर उपलब्धि के बाद अगर एक और इच्छा पैदा होती है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। हमेशा ज्यादा चाहिए, ये सोच कभी रुकने नहीं देती, और मैं अब उस रुकने की अहमियत को समझने लगा हूं। मैंने सोचा, अगर ये लालच एक आवाज है तो क्या उसके सामने मेरी खुद की आवाज बची है? क्या मैं अब भी खुद से बात कर पाता हूं, या वो हर बार कंपैरिजन में दब जाती है? कभी कोई काम शुरू करता हूं तो मन पूछता है, इससे क्या मिलेगा, न कि क्या इसमें सुकून है? और जब हर काम का पैमाना सिर्फ मिलना हो जाए तो उसका मतलब खो जाता है। मैं अब सीख रहा हूं कि जिंदगी को एक सौदा मत बनाओ। हर रिश्ता, हर काम, हर पल बस किसी इनाम के लिए मत जियो। कभी कभी कुछ करना चाहिए बस इसलिए क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो सच्चा है। मैंने धीरे धीरे समझा है कि लालच खुद को पूरा करने की कोशिश है, पर वो रास्ता ऐसा है जिसमें हम खुद को और अधूरा कर बैठते हैं। हर थोड़ा और किसी न किसी खो गया को जन्म देता है। मैं अब अपने सवालों को बदल रहा हूं। क्या चाहिए की जगह पूछता हूं, क्या जरूरी है? कितना कम पड़ रहा है की जगह पूछता हूं, क्या काफी है? क्योंकि लालच तब कमजोर पड़ता है जब क्लैरिटी मजबूत होती है, और अब क्लैरिटी यही कहती है कि संतोष कोई हार नहीं है। संतोष वो जगह है जहां शांति सांस लेती है। कई बार मैंने सोचा है, अगर सब कुछ मिल भी जाए, वो भी जिसे पाने की कोई सीमा नहीं, तो क्या तब मन रुक जाएगा, या फिर तब भी कोई नया लक्ष्य, कोई और ऊंचाई दिखेगी? सच कहूं, मन की ये भूख कभी भरती नहीं, क्योंकि ये भूख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की अधूरी समझ से पैदा होती है। एक दिन किसी ने पूछा, तेरा सपना क्या है? मैंने जवाब दिया, सपने तो बहुत हैं, पर अब चाह है कि मन एक बार बस कहे, हां, इतना काफी है। वो काफी जो दिल को हल्का करे, जो नींद को गहरा करे और दिन को पूरा महसूस कराए। लालच सिर्फ चीजें नहीं बदलता, वो इंसान की नजर भी बदल देता है। जहां कभी रिश्ते थे, अब संपर्क बनते हैं। जहां कभी भरोसा था, अब गणना होती है। जहां कभी जीवन था, अब प्रदर्शन होता है। मैंने कई बार अपनी पुरानी डायरी निकाली है,
उस वक्त की जब मेरे पास ज्यादा नहीं था, पर जो लिखा था वो सच था। आज जब सब कुछ डिजिटाइज्ड है, फीलिंग्स भी फिल्टर्ड हो गई हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अब उन लोगों को भी एनवी करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। बस एक पोस्ट, एक रील और हम खुद को कम समझ लेते हैं। लालच बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर हर दिन कोई ना कोई कोना खोखला करता है। कभी सेल्फ वर्थ को, कभी पेशेंस को, कभी ग्रेटिट्यूड को, और फिर धीरे धीरे हम उन चीजों के लिए भी शुक्रगुजार नहीं रह जाते जिनके बिना एक वक्त हम अधूरे थे। मुझे आज भी याद है पहली कमाई का एहसास। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर दिल बड़ा लग रहा था। आज ज्यादा आता है, पर शायद दिल उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि तब जो सेटिस्फैक्शन था वो अब सिर्फ कैलकुलेशन बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख्वाहिशें गलत हैं या आगे बढ़ने की चाह छोड़ दो, पर हां, अब समझा हूं कि अगर हर ख्वाहिश एक शर्त बन जाए कि ये पूरा हो तभी मैं खुश रहूंगा, तो फिर खुशी कभी नहीं टिकेगी। मैं अब थोड़ा रुकना सीख रहा हूं। हर सक्सेस को सेलिब्रेट करना नहीं, पर ऑब्जर्व करना। हर नई चीज को पाना नहीं, पहले समझना की जरूरत है भी या नहीं। हर कंपैरिजन से भागना नहीं, पर खुद को टोकना, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस दूसरों की नकल। एक वक्त था जब मुझे लगता था जो सबसे तेज दौड़ रहा है वही जीत रहा है, पर अब लगता है जो सबसे ज्यादा अवेयर है कि वो कहां जा रहा है वो असली जीत रहा है। मैंने अब उन बातों की कदर करना शुरू किया है जो दिखती नहीं, किसी की सच्चाई, किसी का धैर्य, किसी की नीयत, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, पर मन तो रास्ते की सच्चाई पहचानता है। मैंने खुद से अब कहना शुरू किया है, शायद तुझे सब कुछ नहीं चाहिए, तुझे बस वो चाहिए जो तुझे अपने जैसा बनाए रखे, क्योंकि अगर इस दौड़ में खुद से ही दूर हो गया तो जो भी पाया वो किस काम का। हर दिन अब मैं एक पल खुद से पूछता हूं, क्या आज का दिन सिर्फ पाने में गया या समझने में भी? क्या जो मिला उसके लिए रुककर शुक्रिया किया या अगले लक्ष्य की ओर देखता रहा? लालच का सबसे सटल रूप यही है कि वो हर खुशी को अधूरी बना देता है, क्योंकि उसे टिकने नहीं देना आता। वो कहता है ठीक है, पर इससे अच्छा भी हो सकता था, और इस सोच में जो है वो भी हाथ से निकल जाता है। अब मैं लालच को युद्ध की तरह नहीं देखता, उसे एक अनचाहा मेहमान मानता हूं जो कभी कभी मन के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। पर अब मैंने ये सीखा है कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बंद रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब मैं उस वक्त को ज्यादा समझ पाता हूं जब कोई बुजुर्ग कहता था कम में ही चैन है। पहले लगता था वो शायद थक चुके हैं या फिर कोशिशें छोड़ दी हैं, पर अब समझ आता है कि उन्होंने वो सब देख लिया है जिसकी तलाश में हम भाग रहे हैं। और आखिर में जब सारा शोर थमता है तो जो बचता है वो बहुत साधारण होता है, एक शांत कमरा, एक भरोसेमंद रिश्ता और एक थक कर आई मुस्कान। अब मैं इस बात को स्वीकार कर चुका हूं कि अगर मन हर समय कुछ और पाने में ही लगा रहेगा तो जो अभी है उसका स्वाद ही भूल जाएगा, और बिना स्वाद के हर भरा हुआ थाली भी अधूरी लगती है। एक दिन मैंने खुद से कहा, चल आज कुछ नहीं मांगते, ना तारीफ, ना तारीख में कोई बड़ा नाम, ना ही कोई वैलिडेशन, बस जो है उसे देखेंगे, महसूस करेंगे। अजीब शांति थी उस दिन, ना बेचैनी, ना कंपैरिजन, ना ही वो लगातार चलने वाला अंदर का डायलॉग। अब आगे क्या? और उसी दिन पहली बार मैंने खुद को महसूस किया, बिना किसी रोल के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी स्थिति के, बस एक इंसान जो जिंदा है। मुझे अब यह भी समझ आने लगा है कि हम कभी कभी ज्यादा पाने की चाह में उन चीजों को भी खो बैठते हैं जो पहले से ही बहुत कीमती थीं, जैसे किसी का भरोसा या अपना आत्मसम्मान। कभी कभी एक और मौका पाने की लालसा में हम वो एक आखिरी मौका भी गंवा देते हैं जिसे बहुत मुश्किल से किसी ने हमें दिया था। लालच की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें एहसास तक नहीं होने देता कि हम कब चाहने से छीनने तक पहुंच गए, कब प्रयास से प्रदर्शन में बदल गए, कब सपने से शर्तें बन गईं। अब मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई इच्छा उठे तो थोड़ी देर चुप रहूं, उसे महसूस करूं, समझूं कि क्या ये इच्छा सच में मेरी है या बस किसी और की नकल। क्योंकि आजकल दूसरों के सपनों को देखकर खुद के ख्वाब बुनने का चलन चल पड़ा है। अब मैं उस लाइन को पहचानने लगा हूं जहां मोटिवेशन खत्म होती है और लालच शुरू होता है।
वो लाइन बहुत पतली होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर उस रेखा को पार कर लिया तो फिर वापसी की राह में बहुत कुछ गिरा हुआ मिलेगा। मैंने अपने जीवन के सबसे शुद्ध पल उन जगहों पर महसूस किए हैं जहां कुछ हासिल करने की जल्दी नहीं थी, जहां लोग सिर्फ साथ बैठते थे कुछ कहे बिना, जहां दिन बीतता था पर बोझ नहीं छोड़ता था। अब मैं धीरे धीरे उस शांति को लौटाना चाहता हूं जो खो गई थी, उन्हें थोड़ा और की आवाजों में। अब मुझे वो कमरा फिर से चाहिए जहां मन हल्का हो, जहां बात कम हो और सच्ची हो, जहां जीतने की बात ना हो, बस जीने की हो। मैं जानता हूं लालच को एक दिन में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो अब एक पैटर्न बन चुका है, सोचने का, जीने का, चाहने का। पर हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके उस पैटर्न को काट रहा हूं। हर बार जब मन कहता है ये नहीं है तेरे पास, तो मैं खुद से कहता हूं पर जो है क्या वो कम है? अब संतोष की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हां, प्रैक्टिस, क्योंकि अब वो स्वाभाविक नहीं रहा। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जो सबसे असली चीजें हैं वो अक्सर सबसे सस्ती लगती हैं पर सबसे अनमोल होती हैं। जैसे एक अच्छा दोस्त, एक गहरी नींद या किसी का बिना शर्त साथ। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूं, नहीं, पर हां, अब मैं हर बार लालच से पहले रुकता हूं, एक सांस लेता हूं और पूछता हूं ये जो चाहिए क्या इससे कुछ बनेगा या बस कुछ बिगड़ेगा? कभी कभी मैं सोचता हूं क्या सच में मैं खुद को जानता हूं या बस अपनी जरूरतों और इच्छाओं का एक नक्शा बन गया हूं। हर नई चीज को देखकर जो हलचल उठती है वो मेरी है या किसी और की बनाई हुई? आजकल हर तरफ ग्रोथ की बातें होती हैं, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, और धीरे धीरे ये ग्रोथ एक अनकही मजबूरी बन जाती है। अगर रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा, अगर शांत हुआ तो हार जाऊंगा। ये डर, ये सीधा लालच से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ो सुनाया जाता है, वहां यहीं रुक जाओ पागलपन जैसा लगता है। अब मैं सवाल पलट कर पूछता हूं, अगर सब कुछ हासिल करके भी मन बेचैन ही रहना है तो फिर ये दौड़ किसके लिए? क्या वो जो पीछे रह गए वो वाकई पीछे हैं, या फिर वो खुद के करीब है और मैं ही बहुत दूर चला गया हूं? मैंने देखा है कुछ लोग बहुत कम में बहुत गहराई से जीते हैं। उनके पास दिखाने लायक ज्यादा कुछ नहीं होता, पर सुनने लायक बहुत कुछ होता है। उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मन कोई सादा किताब पलट रहा हो, जिसमें शोर नहीं, सच्चाई होती है। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि हर खाली जगह को भरना जरूरी है, पर अब समझा हूं कुछ खाली जगहें रहने दी जाती हैं। वो ठहराव सिखाती हैं, वो देखने देती हैं कि बिना कुछ नया जोड़े भी जिंदगी सांस ले सकती है। लालच ये नहीं चाहता कि हम देखें कि क्या है, वो बस याद दिलाता है कि क्या नहीं है, और यही उसकी सबसे चुपचाप चाल है। वो निगाहों को बाहर गाड़ देता है ताकि भीतर कुछ दिखाई ना दे। अब मैं धीरे धीरे भीतर देखना सीख रहा हूं। हर सुबह खुद से पूछता हूं, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे सिर्फ मैं नहीं, कोई और भी थोड़ा हल्का महसूस करे? यह सवाल छोटा है पर इसका असर बड़ा है, क्योंकि जब किसी और के लिए कुछ किया जाता है बिना किसी अपेक्षा के, तो वही संतोष को जन्म देता है। अब मैं परिणामों के पीछे नहीं भागता। हां, कोशिश करता हूं, पर कोशिश को नतीजे से जोड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि जब हर प्रयास सिर्फ उपलब्धि की सीढ़ी बन जाए तो वो मेहनत नहीं, सौदा बन जाता है। और मैं अब सौदे नहीं करना चाहता, कम से कम अपने मन के साथ तो नहीं। मैं जानता हूं हर कोई यही कहता है, एम्बिशन जरूरी है, विजन जरूरी है, हंगर जरूरी है, शायद है भी, पर मैं ये भी जानता हूं कि हर भूख जरूरी नहीं होती। कुछ भूखें बस इसलिए होती हैं क्योंकि हमने उन्हें पालना शुरू कर दिया। वो असल जरूरत नहीं थी, बस धीरे धीरे आदत बन गई। अब मैं धीरे धीरे उस हंगर को पहचान रहा हूं जो भीतर से आती है, और उस हंगर को भी जो बाहर की आवाजें मेरे भीतर डाल रही हैं। और अब मैं हर इच्छा से पहले एक लंबा सांस लेता हूं, क्योंकि उस एक सांस में अक्सर सच छुपा होता है। मुझे अब ये नहीं चाहिए कि लोग कहें क्या इंसान है। अब मुझे वो चाहिए जिससे मैं खुद से कह सकूं, ठीक है, तू झूठा नहीं है। मैं मानता हूं दुनिया तेज है, सब कुछ बदलता जा रहा है, पर अगर उस बदलाव में मेरा मन थकता जा रहा है तो रुकना भी मेरी जिम्मेदारी है।
कभी कभी मैं उन बातों को दोहराता हूं जो एक साधु ने मुझसे कही थी, जब मन कहे थोड़ा और, तब रुक जा, क्योंकि जो सच्चा है वो कभी भाग कर नहीं आता। अब हर दिन मेरे लिए एक प्रयास है, लालच से दूर जाने का नहीं, पर उसके करीब जाकर उसे पहचानने का। क्योंकि जब तक हम उसे दुश्मन समझते हैं, हम उससे डरते रहते हैं, पर जब उसे समझ लेते हैं तो वो अपना असर खोने लगता है। अब मैं उस आवाज को पहचानने लगा हूं जो अंदर से धीरे धीरे कहती है, अब रुक जा, बस इतना ही बहुत है। पहले ये आवाज बहुत धीमी थी, लालच के शोर में दब जाती थी, पर अब मैंने उसके लिए जगह बनानी शुरू कर दी है। अब मैं हर दिन कुछ देर कुछ नहीं चाहता, ना नाम, ना नंबर, ना नया, बस जो है उसे पूरे मन से जीना चाहता हूं। लोग पूछते हैं, क्या तू संतोषी बन गया है? मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे संतोष शर्म नहीं, बुद्धिमानी लगती है। अब मुझे वो लोग समझदार लगते हैं जो ज्यादा पाने की जगह गहराई से जीने में यकीन रखते हैं। अब मैं धीरे धीरे वो बातें भूलने लगा हूं जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं, क्योंकि अब मैं उन चीजों को पकड़ने लगा हूं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं, जैसे किसी की हंसी में छुपी सच्चाई या किसी चुप्पी में छुपा अपनापन। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह लालच से मुक्त हो चुका हूं, नहीं, कभी कभी आज भी मन फिसल जाता है, कभी कभी कंपैरिजन लौट आता है, पर अब फर्क ये है, मैं उसे पहचान लेता हूं और उससे चिपकने की जगह उसे जाने देता हूं। अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, अब मुझे दिखावा नहीं करना, अब मुझे उन रास्तों पर नहीं जाना जहां भीड़ बहुत है पर आत्मा तन्हा। अब मैं उस जगह पर हूं जहां मैं खुद से सवाल करता हूं, अगर तुझे कल कुछ भी न मिले तो क्या आज तू पूरा है? और अगर जवाब हां में आता है तो वही मेरी असली कमाई है। मैंने ये सीखा है कि जो भी चीज मन को बेचैन कर रही है सिर्फ इसलिए कि किसी और के पास है, वो शायद मेरे लिए बनी ही नहीं थी। और अब मैं उस बेचैनी को सक्सेस की सीढ़ी नहीं, एक संकेत मानता हूं कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, ना कि क्योस में अचीवमेंट। अब मुझे गहराई चाहिए, ना कि ऊंचाई में वैलिडेशन। मैंने अब सवाल बदल दिए हैं। पहले पूछता था और क्या चाहिए, अब पूछता हूं क्या यह जरूरी भी है। पहले सोचता था कहां पहुंचना है, अब सोचता हूं कहां से भटक गया हूं। लालच को हराना अब मेरा उद्देश्य नहीं है, उसे देखना, समझना और जरूरत न होने पर छोड़ देना, बस यही मेरी साधना है। कभी कभी मैं खुद से कहता हूं, जो तुझे आज मिला है कभी उसके लिए तूने रोया था, तो अब क्यों आंखें बंद हैं? ये एक वाक्य हर दिन मुझे सच में वापस ले आता है। अब अगर कोई पूछे तेरे पास क्या है, तो मैं कह सकता हूं एक शांत मन जो हर चीज को पाने की जिद में नहीं है, बस सच्चे पल में जीने की हिम्मत रखता है। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची दौलत वो है जो दिल को हल्का करे। सच्ची कामयाबी वो है जिसके बाद थकावट नहीं, सुकून मिले। और सच्ची आजादी वो है जब मैं खुद को किसी से कम न समझूं, क्योंकि मुझे अब खुद को खोना नहीं। इस पूरी यात्रा में लालच मुझे बार बार बुलाता रहा, कभी कंपैरिजन बनकर, कभी चाहत, कभी भ्रम, पर हर बार मैं थोड़ा और शांत हो गया। हर बार मैंने खुद को थोड़ा और वापस पाया। अब मैं लालच को दोष नहीं देता, क्योंकि शायद उसी की वजह से मैंने संतोष की अहमियत समझी। कभी कभी जो चीज हमें भटकाती है वही सबसे बड़ा रास्ता बनती है। और आज अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो बस इतना, तू जो है, जैसे है, जहां है, वो भी बहुत कुछ है।